महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद। मैं भूपेंद्र बहादुर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक बिरनू, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता मैम का दिल से वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज 23 फरवरी 2024 को ग्राम सभा अफसरपुर में राजनाथ सक्सेना जी यहाँ के ग्राम सभा अध्यक्ष हैं। इनके ऑफिस पे महिला शक्ति के कार्यालय पे विधवा माताओं को पेंशन दिया जा रहा है, जिससे विधवा माताएं बहुत खुश हैं। और ये पेंशन आप लोगों को महिला शक्ति की तरफ से दिया जा रहा है। महिला शक्ति सेवा संस्था है, ये केंद्रीय संस्था है जो भारत सरकार से मिलकर आपको सारा लाभ देने का कार्य करती है। क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी संस्था नहीं है कि आपको हर महीने पेंशन दे सके और आपको आवास दे सके, आपके बच्चों की फ्री शिक्षा कर सके, आपको आने जाने के लिए बस ट्रेन का पास दे सके, आपको पानी की व्यवस्था कर सके। ये सारी सुविधाएं यदि सरकार से मिलकर नहीं होगा तो कार्य नहीं हो सकता है। और आप लोगों को हमारी महिला शक्ति विधवा माताओं को, तलाकशुदा बहनों को हमेशा पहला स्थान देती रही है और पहला स्थान देती रहेगी। आप लोगों को ससम्मान इज्जत के साथ हर महीने पेंशन दिया जाता रहेगा। और जिस विधवा माता के पास आवास नहीं होगा, किसी दूसरे के घर में रहती होंगी या झोपड़ी में रहती होंगी या घर टूट फूट गया होगा, तो उनको आवास की व्यवस्था इसी ऑफिस से दिया जाएगा, यहीं से पेंशन मिलेगा। सारी सुविधा आपको यहाँ से मिलेगी। और जब भी आप लोगों को बुलाया जाएगा तो आप लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग आप लोगों के लिए चल रहे हैं। जितने लोग हम लोग आए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए आए हैं। आज 10 विधवा माताओं को मिल रहा है, अगले महीने में 10 आप रहेंगे, 10 और रहेंगे, 20 विधवा माताओं को मिलेगा। फिर उसी में से देखा जाएगा किसका आवास है। जैसे इसमें लिखा गया होगा, आप लोगों से पूछा गया होगा आपका घर कच्चा है, पक्का है, बच्चे हैं कि नहीं है, पढ़ने वाले हैं कि नहीं है, सारी चीजें पूछी गई। सारा लाभ आपको महिला शक्ति देगी। महिला शक्ति सन 2020 से जब महिला शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल जी और अनिता मैम है, इन्होंने देखा कि हमारे जीवन, हमारे देश में लोग कहते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे ऊपर, मगर उन्होंने देखा कि गरीबी रेखा के नीचे वास्तव में है कौन? जो बेसहारा है, जिसका कोई नहीं है। और किसका कोई नहीं है? जिसका पति नहीं है, उसको कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछता है। अगर मान लीजिए अगर कोई नौजवान महिला, उसका पति गुजर जाए तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि घर के लोग भी निकाल देते हैं, मैके वाले भी रखने को तैयार नहीं होते हैं। उसका जीवन अधम हो गया, बेकार हो गया। अब वो कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, कैसे रहती है, कैसे व्यवस्था करती है, इन सारी चीजों को देख के उन्होंने महिला शक्ति का गठन किया। और लगातार 3 साल तक परिश्रम के बाद चौथे साल से आप लोगों को 9 महीने से लगातार विधवा माताओं को पेंशन दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज आप लोगों को भी पेंशन दिया जाएगा। और आप लोग खुश है कि खुश है ना? ये जो कार्य हो रहा है सब अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी तो अच्छा होगा। इसके लिए आप लोगों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये सारी योजनाएं देने के लिए 2 बार आप लोगों की वजह से जेल भी गए हैं। आप लोगों के लिए जेल भी जा चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लूटने का कार्य किया। महिला शक्ति में उनको रखा गया, अच्छा समझ के विधवा माताओं के लिए कार्य करेंगे, सामाजिक कार्य है, असहाय लोगों के लिए 2 कदम चलेंगे। उन्होंने क्या किया कि लूटना शुरू कर दिया, विधवा माताओं से पैसा लेना शुरू कर दिया कि आपका पेंशन देंगे तो पैसा दे दीजिए। पदाधिकारी को रखने के नाम पे अब जिससे नहीं मिलना है उससे पैसा लेना शुरू कर दिया, जिससे कि आप लोगों को पेंशन मिलने में, नहीं तो आज से 2 साल 3 साल पहले ही पेंशन आप लोगों का मिलना शुरू हो गया होता। और जब लूट लेंगे तो फंसेंगे। तो ये लोग बचने के चक्कर में संस्था पे ब्लेम डालने लगे। तो ये सारी परेशानियां आई, मगर हमारे सर और मैम झुके नहीं। उनका एक लक्ष्य था कि आप लोगों को लाभ दिलाना है, उसके लिए अगर हमारा जीवन भी कुर्बान हो जाए तो कोई गम नहीं है। उन्होंने आप लोगों के लिए अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। आप लोगों के लिए उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया कि आप लोगों को मैं जब कदम उठा लिया हूं तो लाभ पहुंचा कर रहूंगा। आज महिला शक्ति विधवा माताओं को लाभ दे रही है। और अभी फिर भी अभी हाल ही में मतलब 10-15 दिन पहले हमारे गाजीपुर जिले के बगल में मऊ जिला पड़ता है, यहाँ के भी कुछ पदाधिकारी ऐसे रहे। जैसे एक ब्लॉक में आप देख लेंगे, यहाँ बिरनू ब्लॉक में 6 लोग रखे गए हैं, हर ब्लॉक में 6 ही लोग रखे जाते हैं। उन्होंने क्या किया, 50 लोग 60 लोग रख के पैसा वसूला, विधवा माताओं से का पेंशन नहीं दिया, लूटने का कार्य किया। आज उनके ऊपर महिला शक्ति कड़ा एक्शन ली है, उनके ऊपर FIR हो गया, घर छोड़ के फरार है, छुपने को जगह नहीं मिल रही है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को साथ में नहीं रखना है। और जो भी ऐसा कार्य करेगा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी महिला शक्ति का पदाधिकारी हो, यदि आप लोगों से 1 भी रुपया मांगता है तो आप सीधे उसकी जो भी पदाधिकारी आते हैं आपके यहाँ पेंशन वगैरह बांटने, आप वहां शिकायत करेंगे कि इन्होंने हमसे पैसा लिया है। उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। महिला शक्ति में रखा नहीं जाएगा। ये महिला शक्ति का सिस्टम है। महिला शक्ति अपने सिस्टम से चलती है, अपने सिस्टम के साथ कोई भी समझौता नहीं करती। जो भी उसका रूल रेगुलेशन है, प्राथमिकता उसी को देती है, उसके बाद सारी चीजें हैं। इसी के साथ मैं अपनी बड़ी को विराम देता हूँ।